डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी फर्स्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में टॉपिक है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संबंधों की इसी घनिष्ठता के कारण इनमें कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। इस संदर्भ में इवांस प्रिचार्ड ने कहा कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना गया है। एंथ्रोपोलॉजी है वह सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है। ये वह शाखा जो प्रमुखता अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। इसी क्रम में कीसिंग ने लिखा कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों प्रबल रूप से समूह व्यवहार के वैज्ञानिक सामान्यकरण से संबंधित हैं। इस क्रम में क्रोबर ने की मान्यता है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर उन्हें जुड़वा बहिनें माना गया है। और मानव शास्त्र के 3 भाग हैं: भौतिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र में से समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र के अत्यंत निकट है। इसीलिए हम जब बीए में भी कई विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय जब लेते हैं तो उसमें एक मानव शास्त्र का पेपर भी जोड़ रखा है। एमए के कक्षाओं में जब प्रवेश लेते हैं तो वहाँ भी सामाजिक मानव शास्त्र का विषय जोड़ा हुआ है। इन सब से ये स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र की ही एक मानव शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की ही एक ब्रांच है और उसी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना अवश्य है कि सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाज प्रिमिटिव सोसाइटीज का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्री जटिल लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी तथा कक्षाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भागों के रूप में अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री पृथक समस्याओं को जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष आदि का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्र सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाता है। मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपने असंख्यक विविधता में देख सकते हैं। स्पष्ट है कि मानव शास्त्री समाजशास्त्री को मानव की प्रकृति को अधिक उत्तमता के साथ समझने में योग देता है। समाजशास्त्री आधुनिक जटिल समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर मानव शास्त्री के लिए अनेक उपकल्पना प्रस्तुत करता है।
विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानव समाजों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में किया जाता है। दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं की तह या मूल में पाए जाने वाले सामाजिक कारणों को ढूंढ निकाला। आपने विविध घटनाओं का कारण स्वयं समाज को माना है कि जो भी घटनाएं घटित होती है वो समाज ही उसका जिम्मेदार है। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र समाजशास्त्र में के काफ़ी निकट है। किसी भी समाज के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समाज की संस्कृति को समझना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए समाजशास्त्र को मानव शास्त्र के से सहायता लेनी होगी। साथ ही मानव शास्त्र को संस्कृति की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र द्वारा अध्ययन की जाने वाले सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से परिचित होना आवश्यक है। संस्कृति के विकास में योग देने वाले कारकों की जानकारी समाजशास्त्र ही करता है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और इन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही किसी समाज की सांस्कृतिक उत्पत्ति और विकास होता है। स्पष्ट है कि दोनों विज्ञान एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर है। इस संदर्भ में बोटोमोर ने भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारतीय समाज न तो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और न ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित। ऐसे समाजों में जिनका कि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र के मध्य अधिक अंतर कोई अर्थ नहीं रखता। भारत में समाजशास्त्रीय अन्वेषण चाहे वे जाति व्यवस्था से संबंधित हों या ग्राम समुदायों से अथवा औद्योगिकरण की विधि तथा उसके प्रभाव आदि से। समाजशास्त्रियों या मानव शास्त्रियों द्वारा किया जाता है तथा किया जाना चाहिए। इस प्रकार बोटोमोर ने इन दोनों विषयों के बीच किसी प्रकार का विभाजन को अनावश्यक माना है। कि कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों ही के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचा जाना भी संभव नहीं है। इन सब के बावजूद भी समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में कुछ अंतर पाए जाते हैं, जिसमें पहला है कि इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मानव शास्त्र प्रमुखतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का। इन दोनों में पद्धति का भी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र में प्रमुखतः सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर समाजशास्त्र को निर्देशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे अनुसूची प्रश्नावली आदि बनाकर सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। प्रलेखों एवं सांख्यिकी पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। समाजशास्त्र का एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस संदर्भ में इवान स्प्रिचार्ड ने लिखा है कि समाजशास्त्र केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता कि संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, बल्कि ये भी बताता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तन होना चाहिए, जबकि मानव शास्त्र अपने को इस प्रकार के विचारों से दूर रखता है। नंबर 4 है कि इन दोनों विज्ञानों में एक अंतर यह है कि मानव शास्त्र समाजों का उनके संपूर्ण रूप में या समग्र में अध्ययन करता है, उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। समाजशास्त्र अक्सर किसी समाज के भागों का अध्ययन करता है
सामान्यतः किसी संस्था विशेष या किसी प्रक्रिया आदि में रुचि लेता है। मानव शास्त्री अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूह, आदिम समाज या समुदाय का, जबकि समाजशास्त्र में बड़े व्यापक और अवैयक्तिक संगठनों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों में ये अंतर पाए जाते हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।